हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। तो EMRS का आपका एग्ज़ाम है अभी कल, और उसके लिए ये एक सैम्पल पेपर जो हम अपना कर रहे थे अपनी क्लास में रिवीजन, तो उनके लिए मैंने ये बनाया था और बनाया है। दिस इज़ द थर्ड सेट दैट आई हैव गिवन टू देम। नाउ एग्ज़ाम किसी भी तरह से आ सकता है, बहुत सारे सेक्शंस हैं आपके सिलेबस में, उनको इक्वल वेटेज भी हो सकता है, पर ये भी हो सकता है कि लिटरेचर पे ज़्यादा वेटेज हो। तो ये वाला पर्टिकुलरली सेट जो है वो मैंने लिटरेचर हैवी बनाया है, ठीक है। तो यू कैन जस्ट फॉलो दिस। सेक्शन ए इज़ रीडिंग स्किल्स। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. Literature enlarges human experience by allowing readers to enter lives very different from their own. Through poetry, drama, fiction, and essays, readers learn to understand emotions, conflicts, and values across cultures and ages. Literature does not merely entertain, it sharpens moral awareness, deepens sympathy, and refines imagination. In this sense, literature becomes both an artistic experience and a means of education. तो ये एक पैसेज दिया हुआ है आपको, और फिर उस पर क्वेश्चन है, हाउ डज लिटरेचर बिकम बोथ एन आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस एंड अ मीन्स ऑफ एजुकेशन. नाउ प्लीज़ रिमेंबर, हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स है. 4 मार्क्स का मतलब है कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 पेज लिखना है, मतलब मैक्सिमम कह रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है. डोंट डू दिस दैट यू आर राइटिंग 1.5-2 पेजेस, वो पढ़ेंगे ही नहीं फिर जो इवैल्यूएटर्स होंगे. तो आप कोशिश करिए, एक आइडियल आंसर होगा आपका 3/4 पेज का, उसको भी कोशिश करिए कि अब ये वाला तो चलो आप एक पैराग्राफ में आंसर लिख सकते हो, हाफ पेज का आंसर लिख सकते हो, बिकॉज द पैसेज इज़ नॉट वेरी बिग. जब हम लिटरेचर पे पहुंचेंगे तो हमेशा कोशिश करिए कि आप अपने आंसर्स को डिवाइड करिए पैराग्राफ्स में. व्हेन यू चेंज योर मूड, your tone in the answer, the paragraph should change. There has to be an introduction, there has to be a body, and there has to be a conclusion. Never write in points, please. Okay? Next is, nature has always inspired writers. Okay, just read this, and I'm not going to read this. This is for you. The questions are here. Section B is writing skills. And write a formal letter to the principal requesting permission to organize a literary week in your institution. तो ये लेटर आ गया, उसके बाद स्पीच आ गई, वाई रीडिंग लिटरेचर स्टिल मैटर्स टुडे. उसके बाद ग्रामर और लैंग्वेज यूज़ पे आपका एक सेक्शन है, डू एज डायरेक्टेड. पैसिव वॉइस में आपने चेंज करने हैं चीज़ों को, तो ये आपके आगे सेक्शन. और लास्ट सेक्शन फाइनली आ गया लिटरेचर का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शेक्सपियर्स पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन नेचर. देन यू हैव हाउ डू शेक्सपियर्स प्लेस remain relevant in the modern world. So as I told you, please make sure that you write in paragraph. I don't want you writing in points because they will cut marks for that. Always, when you have literature exam, it should be in paragraphs. Discuss the chief characteristics of the romantic age. So you are writing your introduction. Please make sure that you write the characteristics and features, and उसके बाद you expand upon it. ठीक है, जो आपने इंट्रोडक्शन में चीज़ें लिखी हैं उस पर आपने उसके बाद उस पर एक्सपैंड करना है अपनी बॉडी और अपनी कंक्लूजन में. उसके बाद है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर एंड ह्यूमैनिटी, एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम गुड पोइट्री जो आपको अच्छी सी आती है, उस पर 1-2 लाइन्स लिखो, है ना. वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोएट, तो गिव सर्टन एग्जाम्पल्स. 10th is, how does Keats combine sensuousness with philosophical depth in his poetry? Write a short note on the poetic style of Emily Dickinson. Discuss Robert Frost's treatment of choice and uncertainty. Why is Hemingway regarded as a distinctive modern writer? Write a short note on Arthur Miller as a modern dramatist. And finally, discuss the major concerns of modern Indian writing in English with reference to any 2 writers. तो जो आपको अच्छे से आते हैं राइटर्स, उस पर ही लिखना है. एंड सी, इट्स अ चैलेंज टू राइट लेस, ट्रस्ट मी. सो एक 3/4 पेज, 1 पेज मैक्सिमम में जब आपने इतने सारे आइडियाज़ को कंबाइन करना है, मेक श्योर यू आर नॉट रिपीटिंग थिंग्स, बिकॉज आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास स्पेस लिमिटेड है. तो उसके हिसाब से पहले अपने आंसर्स को फ्रेम करिए दिमाग में कि ये मेजर पॉइंट्स हैं, ये राइटर्स मैंने चूज़ करने हैं, और उस पर फिर लिखना है. तो दिस इज़ वन वे द एग्ज़ाम कैन बी. ये भी हो सकता है कम हो लिटरेचर पे क्वेश्चंस,
2-3 पैसेजेस हो, समरी क्योंकि समराइज़ करने को भी कहा है. ऑल्सो वोकेबुलरी पे भी आपका EMRS में लिखा है वोकेबुलरी टेस्ट, तो वो भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस वोकेबुलरी को लेके हों. ठीक है. सो दिस इज़ वन. ऑल द बेस्ट.